नमस्कार दोस्तों, कॉइन प्रिया 23 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो भी बहुत बढ़िया होने वाला है। आज का वीडियो भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं बात करूंगा 2 रुपये का ऐसे सिक्के के बारे में जो आप सब ने देखा होगा और जो सिक्का आपको दिला सकता है बहुत पैसे। एक सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आपके पास ये सिक्का है तो ये वीडियो पूरा देखिए जानने के लिए, और अगर आपके पास ये सिक्का है तो उसको संभाल के रखिए। मैं बात कर रहा हूँ इस सिक्के की, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कोई भी सिक्के की दाम उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। या तो सिक्का यूएनसी होना चाहिए, मतलब अनसर्कुलेटेड, या तो BUNC होना चाहिए, मतलब ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? दोनों ही अनटच सिक्का होता है। अनसर्कुलेटेड जो होता है वो बिल्कुल अनटच होता है, पर उसमें थोड़ा लस्टर कम होता है। लेकिन अगर BUNC है, देखिए जैसे ये सिक्का, ये एक ब्रिलियंट यूएनसी सिक्का है। इसका लस्टर देखिए, इसकी लाइन देखिए, इसकी कंडीशन देखिए। अगर आपको कभी भी कोई भी कॉइन खरीदना है तो आप BU कंडीशन की या तो UNC कॉइन ही खरीदें, क्योंकि मार्केट में BU और UNC कॉइन का जो कंडीशन होता है उसके दाम सबसे ज़्यादा होता है। ये बात नोट कर लीजिए या तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आजकल के ज़माने में जो मैं देख रहा हूँ, ये अवेयरनेस पहले इतना अच्छा नहीं था। अभी ये अवेयरनेस लोगों को मिलने लगे हैं। हम लोग भी सोचे हैं कि थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज है वो शेयर किया जाए, सबको ये इस बारे में अवेयर किया जाए। तो अभी मैं 2 सिक्के के बारे में बात करने वाला हूँ। 2 या 3 टाइप का 2 रुपये का सिक्का, वो भी नेशनल इंटीग्रेशन वाला। नेशनल इंटीग्रेशन वाला सिक्का जो है वो 1990 में मिंटिंग होना स्टार्ट हुआ था और 2004 तक ये मिंटिंग हुआ था। ये जो सिक्का है ये कॉपर निकल का सिक्का है। इसकी वेट जो है वो 8 ग्राम्स है और इसकी शेप जो है वो सर्कुलर है। इसमें कौन कौन साल इम्पोर्टेंट है, मैं कीमत की बात बाद में करता हूँ। पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा साल का कॉइन ये नेशनल इंटीग्रेशन में इम्पॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ इस सिक्के की, देख लीजिए। ये जो सिक्का है इस सिक्के की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सिक्का स्क्वायर है, स्क्वायर कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं और थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करने के बाद मैं आपको रेयर कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। अगर वो रेयर कैटेगरी सिक्का आपके पास है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है वो सिक्का, देख लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे दिखता है। अभी ये जो सिक्का मेरे पास है ये एक नेशनल इंटीग्रेशन 2004 साल का सिक्का है, 2004। देख लीजिए, इसका लस्टर देखिए, कितना सुंदर सिक्का है। लाइन देखिए कितना सुंदर है। इसका लाइन का आपको देखिए, लाइन का मुंह भी दिख रहा है और जो फार है थोड़ा बहुत वो भी दिख रहा है। लाइन बहुत क्लियर है। ये पीछे होता है एक भारत देश का मैप होता है और यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन लिखा होता है। और जब भी आप कोई कॉइन को पकड़े तो ऐसे पकड़े, या तो ग्लव्स यूज़ करें या तो ऐसे कैप्सूल में आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। ठीक है, ऐसे कैप्सूल में डाल के रखिए। तो क्या होता है, बाहर का जो मॉइस्चर होता है वो कॉइन में नहीं लगता है और कॉइन बहुत 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 साल तक प्रिजर्व रहता है और अच्छे कंडीशन में, सेम कंडीशन में रहता है। तो क्या होगा, जब आप बाद में मान लीजिए कि 5 या 10 साल बाद उसको आप बेचने जाएंगे तो आपको सेम कंडीशन का सिक्का आप बेचेंगे जैसे आपने ख़रीदा था,
उसको भी आप बेच पाएंगे सेम कंडीशन में, और दाम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत उम्दा मिलेगा। ये जो सिक्के की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास है अभी, ये 2004 की हैदराबाद मिंट की है। देखिए नीचे एक स्टार मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं ठीक से जूम करूँ यहाँ पे देखिए 2004 के बाद यहाँ पे मैं अगर फोकस करूँ, देखिए यहाँ पे एक स्टार मार्क हुआ। ये जो स्टार मिंट का मार्क है वो हैदराबाद मिंट का होता है, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही होगा मिंट मिंट मार्क, अगर जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूँ। अगर ये जो साल लिखा हुआ है ना 2004, उसके नीचे मान लीजिए ये स्टार मार्क है तो ये हैदराबाद मिंट होता है। हैदराबाद मिंट का मार्क होता है स्टार। अगर इसके नीचे डायमंड मिंट मार्क रहेगा तो वो बॉम्बे का होगा, तो डायमंड मिंट मार्क होता है बॉम्बे का। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं रहेगा तो होता है वो कैलकाटा मिंट का, मतलब सिर्फ 2004 लिखा रहेगा, कोई मिंट मार्क नहीं रहेगा सिक्के में, तो होता है वो कोलकाता मिंट का। और अगर मान लीजिए इस सिक्के के जो साल लिखा हुआ है 2004, उसके नीचे एक डॉट होगा, सिर्फ डॉट, राउंड सर्कल डॉट, वो नोएडा मिंट होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इस सिक्के के ये स्केयर कैटेगरी में आता है, ये सिक्का रेयर नहीं है, रेयर का मैं बताने वाला हूँ। इस जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ये जो सिक्का है इसकी कीमत मार्केट प्राइस अभी अभी चल रहा है 250 से 450 तक, ठीक है। 200 या 250 से 450 तक इसकी कीमत थोड़ी बहुत बढ़ गई है, और इस सिक्के की कीमत आने वाले कुछ दिन में या तो कुछ साल में, कुछ दिन में नहीं, कुछ साल में बहुत बढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो सिक्का है ये कॉपर निकल का 2004 में लास्ट मिंटिंग वाला सिक्का है। लास्ट यही वाला सिक्का कॉपर निकल में मिंटिंग हुआ था 2004 में। 2004 के बाद कॉपर निकल का सिक्का बनना बंद हो गया, तो इसलिए ये साल का सिक्का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो 2004 का अगर आपको 5 रुपये का भी कॉपर निकल का मिलेगा तो वो रख लीजिएगा, संभाल के रखिएगा। तो ये वाला सिक्का जिनके पास है ये संभाल के रखिए, आगे आने वाले दिन में ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। अब आता हूँ मैं रेयर कैटेगरी वाला में, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये होता है रेयर कैटेगरी वाला। देखिए ये जो सिक्का है, ये जो सिक्का है ये 1990 का है, नेशनल इंडिकेशन वाला, और इसमें जो हैदराबाद मिंट का होता है ये भी स्केयर कैटेगरी में आ रहा है। सॉरी ये रेयर नहीं, ये स्केयर कैटेगरी का है। रेयर का मैं दिखाता हूँ आपको। इसका भी कीमत मान लीजिए 1990 का जो हैदराबाद वाला है, इसका बुक में 300 लिखा हुआ है। ये बुक लास्ट ईयर का है, और बुक का वैल्यू कभी रियल लाइफ से मैच नहीं करता है। बुक इज़ ओनली फॉर द रेफरेंस। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट मान लीजिए आप 1000 से 2000 के करीब चल रहा है। ये स्केयर कैटेगरी में लिखा गया है पर ये अभी रेयर हो गया है 1990 वाला। ये अभी चल रहा है आपको 1000 से 2000 के बीच में यूएनसी और बीएनसी कंडीशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो भी कॉइन है उसकी कंडीशन डिपेंड करता है, मतलब प्राइस डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो रेयर कैटेगरी में आता है वो है 1992 का। देखिए ये वाला 1992, थोड़ा सा जूम करते हैं। 1992 का ये जो नोएडा का सिक्का है, देखिए नोएडा मिंट का होगा, मतलब मान लीजिए 1992 जो साल लिखा रहेगा उसके नीचे एक सर्कल, राउंड सर्कल रहेगा, वो मिंट मार्क होना चाहिए नोएडा का। उस सिक्के की मार्केट प्राइस अभी चल रही है ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 रुपये, वो भी मिल नहीं रही है। यूएनसी कंडीशन में तो मिलना बहुत मुश्किल होता है ये सब सिक्का। यूएनसी कंडीशन का मैं प्राइस बता रहा हूँ, जो मान लीजिए ऑलमोस्ट एक रेंज बताता हूँ मैं आपको, 7 से 15,000 के बीच में, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो 1992 का सिक्का है, अगर आप 2004 का जो मेरे पास आपका हैदराबाद मिंट का था, अगर आपके पास वो 2004 का नेशनल इंडिकेशन का कोलकाता मिंट का सिक्का है, वो भी रेयर कैटेगरी में आता है। ये जो सिक्का है बस कोलकाता का सिक्का में क्या डिफरेंस है, इसके नीचे जो मिंट मार्क है ये स्टार वाला, ये जो 2004 के नीचे जो मिंट मार्क देख रहे हैं आप स्टार वाला, वो नहीं रहेगा।
कुछ भी नहीं रहेगा, बस 2004 लिखा रहेगा, तो ये सिक्के की जो दाम होगी, इस सिक्के की जो प्राइस होगी, ऑलमोस्ट मान लीजिए 6,000 से 7,000 रुपये में अभी यूएनसी कंडीशन में वो मार्केट में बिक रही है, वो भी मिल नहीं रहा है। कॉपर निकल का कोई भी सिक्का आपके पास है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि आगे जाकर कॉपर निकल के सिक्के की दाम बहुत बढ़ने वाली है। और हाल ही में मान लीजिए लास्ट 6 महीने में बहुत सारे सिक्कों की दाम बहुत बढ़ चुकी है। ये सब सिक्का पहले 50 रुपये 100 रुपये में मिलती थी, अभी ये 400 450 में बिक रही है। ठीक है, मैं भी सिक्के खरीदता हूँ और बेचता भी हूँ। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो आपको कोई सिक्के खरीदने हो तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में या तो टाइटल में मैंने जो व्हाट्सअप नंबर डाला है उसमें आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।